हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल विंटर ट्रांसफर विंडो में, बिकॉज एज वी ऑल नो कल वो खत्म हो चुकी है। एंड लेट्स सी कि भाई कौन से क्लब इस विंटर ट्रांसफर विंडो में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, कौन से क्लब सबसे ज़्यादा इनएक्टिव रहे और उनके इनएक्टिव रहने के पीछे का क्या रीज़न है। उन सारी चीज़ों के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले क्लबों की बात करें कि जो सबसे ज़्यादा इनएक्टिव रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली टेबल टॉपर मोहन बगान, जो कि समझ में आता है, दे डोंट नीड एनी एज सच यू कैन से कि स्क्वाड डेप्थ ऑल्सो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत है। अगर मार्केट में कोई एज सच इंडियन प्लेयर अगर आप देखें तो अवेलेबल नहीं है, तो फालतू में कोई साइनिंग करके कोई सेंस नहीं बनता। एक डेफिनेटली वो इंडियन सेंटर बैक देख रहे हैं जिसमें परमवीर के साथ उनके लिंक आए, बट उसके अलावा देर इज अ नो साइनिंग फ्रॉम देयर साइड। गोवा का भी सेम सिनारियो है, दे ओनली साइन वन बैकअप स्ट्राइकर एरन डी सिल्वा, दैट्स इट। जमशेदपुर भी सरप्राइजिंगली एक भी प्लेयर को साइन नहीं किया, जबकि मेरे को लग रहा था कि शायद वो एक आध दो इंडियन प्लेयर में भी अपनी स्कोर डेप्थ बढ़ाने के लिए साइन करे, बट आई डोंट सी कि उन्होंने भी कोई अपॉर्चुनिटी एज सच देखा होगा। देन बेंगलुरु एफसी ऑल्सो गोज कम्प्लीटली इनएक्टिव इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी सिर्फ एक मिडफील्ड में यहाँ पे यंग मोहम्मद अरशफ को साइन किया है, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने भी एज सच कोई बड़ी साइनिंग इस विंटर ट्रांसफर विंडो में नहीं की है। उसके बाद अगर हम एक्टिव क्लबों की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे केरला ब्लास्टर इज़ द मोस्ट एक्टिव क्लब इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो, बिकॉज एक तो उन्होंने राहुल केपी को सेल किया, देन दुसान लेगटर को लेके आए इन प्लेस ऑफ अलेक्जेंडर कोएफ, तो वो एक फॉरेन साइनिंग उनकी ओर से बड़ी इस विंटर ट्रांसफर विंडो में हुई। उसके अलावा उन्होंने कुछ साइनिंग यहाँ पे नेक्स्ट समर के लिए भी कर ली है, जिसमें अर्श अनवर शेख की जो एज अ गोलकीपर साइनिंग की है, या फिर एम ए रानावाड़े की जो साइनिंग है वो यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर साइनिंग की है। कमलजीत सिंह को वो लेके आए हैं एज अ गोलकीपर। तो दीज आर दी कपल ऑफ साइनिंग्स जो कि केरला ब्लास्टर की ओर से इस विंटर ट्रांसफर विंडो में देखने को मिली। मुंबई सिटी ने एक बड़ी साइनिंग की ओर्तेस की इन प्लेस ऑफ मंजारो, तो वो यहाँ पे होर्हे ओर्तिस इज दी बिग साइनिंग फ्रॉम मुंबई सिटी साइड। ओडिशा एफसी ने भी यहाँ पे राहुल केपी की एक बड़ी साइनिंग आप बोल सकते हो एज इन इंडियन प्लेयर्स कैटेगरी। एंड उसके अलावा उन्होंने भी यहाँ पे कमलजीत को सेल किया, मानस दुबे को एक यहाँ पे वो यंग गोलकीपर को साइन किया है। सो दैट्स दी सिनारियो फॉर ओडिशा एफसी। उसके अलावा ईस्ट बंगाल ने यहाँ पे मेहदी तलाल के रिप्लेसमेंट के तौर पे रिचार्ड सेलिस की एक बड़ी साइनिंग इस विंटर ट्रांसफर विंडो में की है। उसके अलावा वो भी यहाँ पे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे हैं। पंजाब एफसी ने भी यहाँ पे जो बकेंगा थे उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे ग्रीक स्ट्राइकर पेट्रोस गियाकोमस को लेके आए हैं, दैट्स इट। उनका भी यहाँ पे एक ही वो फॉरेन साइनिंग था, दैट्स इट, अदरवाइज वो भी उतने एक्टिव नहीं दिखे। सरप्राइजिंगली हैदराबाद एंड मोहम्मदन एससी ने भी एज सच कोई बड़ी साइनिंग इस विंटर ट्रांसफर विंडो में नहीं की है, जबकि लग रहा था कि दोनों टीमों को यहाँ पे स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है एंड शायद ज़्यादा एक्टिव रहे, बट उन्होंने भी आई थिंक समर ट्रांसफर विंडो का वेट किया है। देखिए इसमें काफ़ी सारे रीज़न रहते हैं, कुछ क्लब यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते क्योंकि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी विंटर ट्रांसफर विंडो में नहीं होती है। कुछ प्लेयर जो यहाँ पे उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है या फिर उस तरह के जो सिनारियो है, वही प्लेयर ज़्यादा इस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं विंटर ट्रांसफर विंडो की। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी समर तक होता है, तो क्लब्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा वेट करना चाहते हैं। उसके अलावा एक सीन ये भी है कि भाई आईएसएल का फ्यूचर अभी अनसर्टन है बिकॉज ऑफ द एआईएफएफ एंड एफएसडीएल डील, एंड उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जो भी लेटेस्ट रूमर आ रहे हैं उसमें एज सच कोई यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, बिकॉज अभी तक एफएसडीएल की खुद की इंटरनल मीटिंग नहीं हुई है कि भाई हमें क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो जब तक वो नहीं होगा ऑब्वियसली वो यहाँ पे एआईएफएफ के साथ मीटिंग नहीं कर सकता ना, पहले तो उनको तो डिसाइड करना पड़ेगा ना एज ए कंपनी की भाई हमें क्या करना है, देन दे कैन गो टू एआईएफएफ एंड देन नेगोशिएशन कैन स्टार्ट। सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई क्लब्स अपना फ्यूचर किस तरह से यहाँ पे आगे, लीग का फ्यूचर क्या है उसके ऊपर ऑब्वियसली उनका भी डिपेंड करता है। तो आई थिंक वो भी एक यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडरेशन हो सकता है कि अभी भाई उतना हम पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने बताया केरला ब्लास्टर इज द मोस्ट एक्टिव इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो, एंड लेट्स सी यहाँ पे जो नए साइनिंग हुए हैं उसमें से आपके हिसाब से विच इज़ दी बेस्ट साइनिंग, या फिर आपको क्या लगता है कि भाई ये साइनिंग ज़बरदस्त हुई है इस विंटर ट्रांसफर विंडो में, या फिर कोई एक ऐसा मूव कि जिसने आपको सरप्राइज किया हो। आई थिंक एक प्रीतम कोटाल टू आई थिंक चेन्नई एफसी वाज ए सरप्राइजिंग डील मेरे हिसाब से, बिकॉज विकास युमनाम इधर गए एंड प्रीतम कोटाल आई डोंट सी कि भाई लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई चेन्नई एफसी जाएंगे, तो एक सरप्राइजिंग डील थी। अदर देन दैट आई डोंट सी कि भाई मोस्ट ऑफ दी ऐसी डील हुई है कि जहाँ पे इंजरीज के चलते आप देखिए कि ईस्ट बंगाल को भी इंजरी के चलते रिप्लेसमेंट लाना पड़ा, पंजाब को भी वही सेम सिनारियो था, एंड मुंबई सिटी का भी सेम सिनारियो था। एक आप बोल सकते कि केरला ब्लास्टर ने यहाँ पे कोएफ की जगह पे
यहाँ पे इसको लेके आए लेगाटर को, दैट्स इट। सो ये है ओवरऑल इस विंटर ट्रांसफर विंडो का सीन। लेट्स सी अब प्ले ऑफ रेस में यहाँ पे जो साइनिंग्स हुए हैं वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं अपनी टीमों के लिए, एंड रिमेनिंग ऑफ द सीजन में किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करेंगे यहाँ पे कल खेले गए आईएसएल मैच के बारे में बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड ईस्ट बंगाल, जो कि 0-0 से ड्रॉ रहा। एंड आई थिंक बोथ द टीम विल बी डिसअपॉइंटेड कि भाई इस मैच से वो यहाँ पे 3 पॉइंट ले सकते थे या फिर गोल स्कोर कर सकते थे। बोथ द टीम हैव देयर ओन अपॉर्चुनिटी, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मुंबई सिटी का जो सीन रहा है सेम कंटिन्यू यहाँ पे इस मैच में भी देखने को मिला कि उन्होंने अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया। फर्स्ट हाफ में ईस्ट बंगाल क्रिएटेड कपल ऑफ रियली गुड चांस, बट अगेन दे ऑल्सो डिडंट एबल टू फिनिश दोज चांसेस। एंड आई थिंक आफ्टर दिस मैच मेरे को लगता है कि ईस्ट बंगाल फैंस को अब रेफरी के बारे में उतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2 मैचेस से भाई रेफरी के डिसीजन उनके फेवर में भी जा रहे हैं। सो आई थिंक जो वो नंदा कुमार का सीन था भाई, आई मीन दिस शोज द इंडियन प्लेयर्स, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज ही थिंकिंग, आई मीन क्या वो सोच रहा था। चलो आप बोल सकते कि आउटसाइड बॉक्स था, बट आई थिंक पोटेंशियली वो रेड कार्ड हो सकता था, नहीं वो बच गया भाई वहाँ पे। जिस तरह की उसने बेवकूफ़ी उस मोमेंट पे की है, कंप्लीटली अननेसेसरी। बट आई थिंक दिस इज द थिंग विद द रेफरिंग भाई दिस सीजन, कि भाई यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई कुछ डिसीजन आपके फेवर में जाएंगे, कुछ आपके अगेंस्ट में जाएंगे, रेशियो डिफरेंट हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि भाई एक ही टीम को फेवर किया जा रहा है। तो वो तो आई थिंक क्लियरली हमें इससे पता चलता है, बट दैट्स ओके। एंड आई थिंक मुंबई सिटी डेफिनेटली आप देखिए कि जैसे आई थिंक वो भी पिछले 2-3 मैचेस में उनके भी अगेंस्ट में कुछ डिसीजन गए हैं, बट आई थिंक आप अब देखिए कि उनके लिए जो इस मैच में सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो ये था कि भाई स्टार्टिंग में ही यहाँ पे निकोलस कैरोलिस फिर से इंजर्ड हो गए। सो आई थिंक ये सीज़न कहीं ना कहीं मुंबई सिटी के लिए ऐसा ही रहा है। जॉन तोराल की हमने पास्ट में देखा है, जेरेमी मंजारो भी देखा है, तो इनके जो ये अटैकिंग 3 फॉरेन प्लेयर है ये कभी उस तरह से सेटल डाउन हुए ही नहीं है, पर्टिकुलरली कि भाई जब यहाँ पे आप 2-3 मैच खेलते हो सडनली इंजर्ड हो जाते हैं। तो एक वो जब रिदम बनता है एंड यू सडनली गेट इंजर्ड, तो अगेन सारी आपकी जो लिंक है वो टूट जाती है। एंड आई थिंक उसका खामियाजा कहीं ना कि मुंबई सिटी को भुगतना पड़ा है, बट लकी फॉर देम दे आर स्टिल इन दी टॉप 6। एंड आप देखिए कि 4, 5, 6 तीनों के भाई सेम पॉइंट है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि भाई कौन टॉप 6 में फिनिश करता है। एंड नॉर्थ ईस्ट, बेंगलुरु एफसी एंड मुंबई सिटी नेक्स्ट जो मैचेस है दे हैव टू गेट द रिजल्ट, सिंपल एज दैट, अदरवाइज थोड़ा सा भी स्लिप अप एंड ओडिशा एफसी इज लर्किंग अराउंड देम। सो आई थिंक जो प्लेऑफ की रेस भी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड आई थिंक लेट्स सी कि क्या मुंबई सिटी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेट मी नो गाइस आपको क्या लगा इस मैच के बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अब बात करते हैं आज के डबल हेडर मुकाबले के बारे में, जहां पे पहला मुकाबला है बिटवीन पंजाब एफसी एंड बेंगलुरु एफसी। बोथ द टीम आर रियली लुकिंग फॉर दैट 3 पॉइंट, बिकॉज दोनों ही टीम यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। पंजाब एफसी पिछले 7 में से एक भी मैच नहीं जीत पाया है। बीएफसी ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 3-4 मैचेस। सो दोनों टीमों के लिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बीएफसी के लिए भी ये 3 पॉइंट जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसा नहीं कि भाई वो यहाँ पे कंफर्टेबली प्लेऑफ की रेस में सिक्योर्ड है, बिकॉज ओडिशा एफसी इज अराउंड देम। एंड ये जो मोमेंटम है ये अगर आपका ऐसा ही चलता रहा, सो यू नेवर नो भाई आप क्वालिफाई भी ना करो। सो आई थिंक वो भी एक डेंजर बना हुआ है उनके ऊपर। पंजाब एफसी के पास भी अपॉर्चुनिटी है, दे हैव ए गेम इन हैंड, सो डेफिनेटली दे कैन अगेन पुश बैक एंड फाइट फॉर द प्ले ऑफ। सो आई थिंक एक क्लोज मैच आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज इट माइट बी एंड अप इन अ 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा मुकाबला है भाई कोलकाता डार्बी बिटवीन मोहन बगान सुपर जायंट एंड मोहम्मदान एससी, जिसमें ऑब्वियसली सीइंग द कंडीशन ऑफ मोहम्मदान एससी आई थिंक मोहन बगान सुपर जायंट आर क्लियर फेवरेट्स, बिकॉज मोहम्मदान में एस वी ऑल नो कि भाई कोच के रिगार्डिंग भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आंद्रे चन्नेस्रोव ने डेफिनेटली अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या वो साइड लाइन पे होते हैं कि नहीं होते, वी डोंट नो। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे जिस तरह से चल रही है मोहम्मदान की, वो डेफिनेटली उनके परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट डालेगी, बट कोलकाता डार्बी है सो यू नेवर नो। आई थिंक एंड मोहन बगान के लिए आई थिंक थापा इज गोइंग टू मिस दिस मैच। बाकी आई डोंट सी कि सच कोई बड़ा इंजरी का उनका सीन है, एंड दे आर इन अ ग्रेट मोमेंटम। अब देखिए लास्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने निकाला था बीएफसी के सामने, सो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस टीम में डेफिनेटली वो है, एंड दे आर द फेवरेट एज आई से। सो माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज इट माइट बी
एंड अप इन अ 3-0 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फॉर मोहन बगान। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, बता दीजिए कमेंट में। लास्ट में बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी आज डबल हेडर है एंड दोनों ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं। यहाँ पे डेम्पो इज टेकिंग ऑन राजस्थान यूनाइटेड। बोथ द टीम आर फाइटिंग फॉर देयर मिड टेबल पोजीशन एंड डेम्पो ने भी रिकवरी की है विद लास्ट मैच विन एंड राजस्थान ने भी यहाँ पे अच्छी फाइट पुटअप कर रहा है अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर टीम्स। सो आई थिंक अगेन अ रियली क्लोज मैच कैन हैपन। दूसरी साइड जो मुकाबला है वो है टाइटल रेस के लिए, वो है इंटरकाशी वर्सेस गोकुलम केरला। यहाँ पे गोकुलम 3rd पोजीशन पे है, इंटरकाशी 4th पे है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरकाशी टू रिगेन देयर फॉर्म एंड बीट अ स्ट्रॉन्गर साइड एंड गेट बैक टू दी 3rd पोजीशन। सो आई थिंक टाइटल रेस के हिसाब से भी दिस रियली क्रूशियल मैच बिटवीन बोथ दी टीम्स। सो एक कांटे की टक्कर वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।